हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सभी लोग कभी ना कभी तो टेलर की शॉप पे गए ही होंगे और उनके पास एक बॉक्स में काफ़ी सारे कलरफुल थ्रेड्स का कलेक्शन भी देखा होगा या फिर अपने घर पे भी देखा होगा। उन्हीं कलरफुल थ्रेड्स को हम यार्न कहते हैं। यार्न भी थ्रेड जैसी ही स्ट्रिंग्स होती है जो कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है। अब हमें यार्न की नीड की होती है। हमें यार्न की नीड नीटिंग और वीविंग के लिए होती है। नीटिंग और वीविंग का मतलब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम फाइबर किसे कहते हैं। आप कभी भी अगर किसी थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे तो आपको काफ़ी सारी पतली थ्रेड्स दिखना और स्टार्ट हो जाएगी। आप जब उसे थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ी फैल जाएगी और आपको काफ़ी सारे पतले धागे, थ्रेड से भी ज़्यादा पतले धागे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम प्रॉपर इंग्लिश में कह सकते हैं थिन स्ट्रैंड्स, और उन्हें ही हम फाइबर कहते हैं। और फाइबर होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट है नेचुरल फाइबर, सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर। तो चलिए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं, यानी कि इसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अब हम बात करते हैं कि कॉटन प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं, कैसे क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, इसके अलावा हमें इनकी नीड कब होती है, कहाँ होती है। तो चलिए देखते हैं। कॉटन फाइबर की नीड हमें मैट्रेसेस फिल करने में होती है, इसके अलावा क्विलेट्स और पिलो फिल करने में भी होती है। मैट्रेसेस यानी हमारे जो गादी और गद्दे रहते हैं उसमें हम कॉटन फाइबर फिल करते हैं, इसके अलावा पिलोज में भी फिल करा जाता है। नाउ कॉटन फाइबर एक नेचुरल फाइबर है जो कि उन जगह पे ग्रो होता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है और साथ में ही वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है। नाउ कॉटन प्लांट्स पे कॉटन बॉल्स आती है जिनका साइज यूजुअली एक लेमन के साइज जितना होता है, और जब कॉटन प्लांट्स प्रॉपरली पूरे ग्रो हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तो उसका कवर ओपन हो जाता है और उसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉटन बॉल्स में से सेपरेट करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, अब कॉटन फाइबर को फैब्रिक बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर है, हम वो भी देखते हैं। एंड वो प्रोसीजर है गिनिंग। जब हम कॉटन बॉल्स में से सीड्स को सेपरेट करते हैं कोम के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि हम स्पिनिंग किसे कहते हैं। हमने ऊपर इसके बारे में बात करी थी। जब हम फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम स्पिनिंग कहते हैं। और अब बात करेंगे हम वीविंग एंड नीटिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नीटिंग के बारे में। जब आप किसी सिंगल यार्न यानी कि किसी भी थ्रेड स्ट्रिंग को लेंगे और उसके साथ दो निडल्स के थ्रू किसी फैब्रिक को क्रिएट करेंगे, उसी प्रोसेस को हम नीटिंग कहते हैं। और नीटिंग हैंड्स के थ्रू भी होती है और मशीन्स पे भी होती है। नेक्स्ट है वीविंग। जब आप दो यार्न्स यानी दो थ्रेड स्ट्रिंग्स को लेंगे और उसे निडल के हेल्प से क्रिस क्रॉस करेंगे, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वीविंग। अब बात करते हैं जूट फाइबर की कि हमें जूट फाइबर कैसे मिलता है। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है और ये कल्टीवेट करा जाता है रेनी सीजन में। और ये मिलता किधर है? ये मिलता है बंगाल, बिहार और असम रीजन में। इसके बाद अब हम जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब करते हैं? जूट प्लांट तब हार्वेस्ट करा जाता है जब उस पर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं या फ्लावर आ जाते हैं, और जो उसका स्टेम रहता है हार्वेस्ट करने के बाद वाटर में उसे कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, और जब उसका स्टेम मुरझा जाता है यानी कि रोट हो जाता है, उसमें से फाइबर को हैंड के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो चलिए ये भी देखते हैं। पुराने समय में जब क्लॉथ्स नहीं होते थे तब लोग अपने आप को कैसे कवर करते होंगे? वो लोग
बिग लीव्स यानी कि पेड़ के जो बड़े पत्ते रहते हैं, इसके अलावा बार्क्स ऑफ ट्री यानी कि पेड़ का जो तना रहता है, एनिमल की स्किन रहती है, इन सब से अपनी बॉडी को कवर करते थे। और जब लोग कम्युनिटी में सेटल होना स्टार्ट हो ही रहे थे, यानी कि अपनी फैमिली के अलावा और थोड़े लोगों के साथ ग्रुप में रहना स्टार्ट हो रहे थे, ज़्यादा बड़े ग्रुप्स नहीं, थोड़े ग्रुप्स में रहना स्टार्ट हो रहे थे, तब वो अपने आप को कैसे कवर करते थे? तब वो लोग बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ के तने से, इसके अलावा ग्रास है, ट्विंग्स है, और हम बात कर सकते हैं एनिमल स्किन और फर को, उसकी हेल्प से वो क्लॉथ्स को बनाते थे या मैट्स को बनाते थे। यानी कि कोई उसका डिज़ाइन नहीं होता था, शेप नहीं होता था, कलर नहीं होता था, सिर्फ वो उसे एक लंबे कपड़े के उसमें मतलब है ना उसको जॉइंट कर लेते थे और उसी की हेल्प से अपने आप की बॉडी को कवर करते थे। उसके बाद जब निडल का इन्वेंशन हुआ, तब लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना स्टार्ट करा। तब उन्हें पता चला कि स्टिच कैसे करा जाता है, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग उनको क्या पहनना है, डिफरेंट शेप्स में बनाना स्टार्ट करा क्लॉथ्स को। और अब अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस है। फिर हम बात करें मैन या वुमेन की, सबके लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ है क्लॉथ्स को लेके। और पहले के टाइम में ना यानी कि पहले के टाइम में सिर्फ सिंपल क्लॉथ्स पहने जाते थे, लेकिन अब हम इवेंट्स पे, ओकेजन्स पे और सीज़न के बेस्ड पे हम क्लॉथ्स पहनते। पहले सिर्फ सिंपल क्लॉथिंग होती थी, और अब काफ़ी सारी कलर, डिज़ाइन, शेप्स हमारे पास प्रेजेंट है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अब हम सिंपल क्लॉथिंग से फैशनेबल क्लॉथिंग की ओर मूव कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।